पंजाब के 12 ज़िला के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज का हर शहर में मॉडल रिक्शा स्टैंड बनाने का हुक्म। रोड्स के दरमियान बिजली के खंभों को हटाने के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ मनसूबों का जायजा। बाकी अज़ला के तरक्याती प्रोग्राम इंसदाद तजावुज़ात ब्यूटिफिकेशन से मुतल्लिक इजलास आज होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का करप्शन के खिलाफ जामिया क्रैकडाउन का ऐलान। बोली, महकमे करप्शन से मुकम्मल पाक नहीं हो सके। मेरे होते हुए करप्शन अफसोसनाक है। वक्त बहुत कम है, आवाम के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। मजमूई परफॉर्मेंस बेहतर रही मगर बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। कमिश्नर और डीसी को परफॉर्मेंस के लिए मुकम्मल आज़ादी दी। किसी को फैसलों पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं। परफॉर्मेंस में हमारा मुकाबला किसी साबका हुकूमत से नहीं बल्कि खुद से है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब हुकूमत का अहम इक़दाम। जदीद क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनाने की मंजूरी दे दी। सूबे में जदीद साइंसी मरकज़ कायम करने का भी फैसला। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। इंटर्नशिप प्रोग्राम के जरिए हर शोबे के लिए माहौलियाती माहिरीन तैयार किए जाएंगे। इजलास में डेटा आर्काइव सिस्टम, कोऑर्डिनेशन यूनिट और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सेल के क़याम की भी मंजूरी। मरियम औरंगज़ेब बोली, ऑब्जर्वेटरी का क़याम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बड़ा कदम है। पंजाब असम्बली का इजलास कोरम की नज़र बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी। अपोजिशन ऐवान में हुकूमती वज़रा की अदम मौजूदगी पर बरहम। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर बोले, हुकूमत को मुल्क की तामीर और तरक्की में दिलचस्पी नहीं। पंजाब हुकूमत नाकाम हो चुकी, जराइम में इजाफा हुआ। पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई के अलावा हुकूमत ने कुछ नहीं किया। वज़रा हमें गिरफ्तारी की धमकियां दे रहे हैं। अगला बजट भी अल्फाज का हेर फेर होगा। जल्द बड़ी तहरीक का ऐलान करने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब। पार्लिमानी पार्टी का इजलास 21 मई को दोपहर 12 बजे पंजाब असम्बली में होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगी। इजलास में असम्बली कार्रवाई को मौसर बनाने और दीगर इशू ज़ेर बहस आएंगे। पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बराए रेवेन्यू का इजलास। स्टैम्प तरमीमी बिल 2025 मुतफ़िका तौर पर मंजूर। बिल ऐवान से बजरिया राय शुमारी मंजूर करवाया जाएगा। हतमी मंजूरी के लिए बिल गवर्नर पंजाब को भेजा जाएगा। बिल मंजूरी के बाद गैर मनकूला जायदाद की कीमत कम तायन होने पर कमिश्नर को अपील दायर हो सकेगी। कमिश्नर 15 दिन में फैसला करने का पाबंद होगा। शहरी 2 साल तक स्टाम्प पेपर इस्तेमाल न करने की सूरत में रिफंड हासिल कर सकेंगे। पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का इजलास। कमेटी ने महकमे रेवेन्यू से मुतल्लिक ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया। इजलास में किराए की अदम वसूली और 2014 से 2025 तक 14.16 मिलियन रुपए जुर्माने अदा न होने का इंकशाफ। कमेटी की ज़ेर इल्तवा रकूम की फौरी वसूली की हिदायत। 14 रोज में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। पानी के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन इदारा वासा खुद पानी का ज़िया करने लगा। वासा के डायरेक्टोरेट रावी टाउन O&M की मुबैना कोताही मंजर आम पर आ गई। हवेली ध्यान सिंह सैद मिठा अंदरूनी शहर वासा की मरकजी वाटर सप्लाई लाइन फट गई। वासा इंतजामिया ने गुज़श्ता कई रोज से वाटर सप्लाई लाइन की मरम्मत ना की। ट्यूबवेल्स के ऑपरेशन होने के बाद ही रोजाना सुबह हजारों क्यूसेक साफ पानी ज़ाया होने लगा। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़ी अखाड़ पिछाड़। डिप्टी सेक्रेटरी महकमा एनर्जी साजिद मुनीर तब्दील। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल खुशाब तैनात। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डेरा गाजी खान नोमान फारूक को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा एनर्जी तैनात कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू विहाड़ी सैयद उस्मान मुनीर बुखारी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डेरा गाजी खान तैनात। डिप्टी सेक्रेटरी महकमा स्पेशल एजुकेशन मोहम्मद बाबर सुलेमान को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू विहाड़ी लगा दिया गया। डॉक्टर फयाज अली डिप्टी सेक्रेटरी महकमा स्पेशल एजुकेशन तैनात। चीफ
जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद 3 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादले। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैजुल हसन का लाहौर से मुल्तान तबादला। मुल्तान से अली नवाज को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर लगा दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नईम अहमद गुजरावाले से बहावलपुर तायिनात कर दिया गया। वजीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन का कहना का दौरा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बनने वाले घरों का जायजा लिया। हमारा शुक्रिया का पैगाम और दुआएं वजीर आला पंजाब मरियम नवाज तक जरूर पहुँचाएं। मकीनों की वजीर हाउसिंग से दरख्वास्त। बिलाल यासीन ने अखुअत दफ्तर में मौजूद दरख्वास्त गुजारों से भी मुलाकात की। बिलाल यासीन बोले, इस साल कर्जों के साथ साथ मुफ्त रिहायशी प्लॉट भी मुस्तहिक अफराद में तकसीम होंगे। लाहौर की मरकजी शाहराहों पर पैदल चलने वालों के लिए इकदाम। टीपा का पेडिस्ट्रियन हॉटस्पॉट्स बनाने का फैसला। मरकजी सड़कों के यू टर्न्स पर पेडिस्ट्रियन जोन्स कायम किए जाएंगे। टीपा का पेडिस्ट्रियन जोन्स के लिए 9 करोड़ 60 लाख रुपए बजट का तजवीज़। आइंदा माली साल में 10 मकामात पर जोन्स बनाने का प्लान। पैदल अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पेशल स्पीड टेबल्स नस्ब होंगे। वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत स्कूलों में सहूलियात के अदम फुकदान के हवाले से जायजा इजलास। राना सिकंदर हयात की अजला से ज़रूरियात की मद में आने वाली रिपोर्ट्स का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर तालीम ने प्राइमरी स्कूलों में EC रूम समेत कम से कम 5 क्लासरूम लाजमी करार दे दिए। बोले, हर स्कूल में एक कमरा ब्राय अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन लाजमन मुख्तस किया जाए। स्कूलों में सहूलियात का फुकदान 90 रोज़ में दूर किया जाए। पार्ट 1 के इम्तिहानात का आज से आगाज। इम्तिहानात में 1,75,812 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। 1,03,000 से ज़ायद तालिबात 72,000 तलबा इम्तिहानात में शिरकत करेंगे। 1,53,401 रेगुलर उम्मीदवार इम्तिहानात में शरीक होंगे। 22,411 प्राइवेट उम्मीदवारों ने पार्ट 1 इम्तिहानात के लिए अप्लाई किया। शहर के स्कूलों में नए बच्चों के दाखिलों का हदफ। स्कूलों में 6,30,000 बच्चों के दाखिलों का हदफ 31 मई तक पूरा करना है। CEO एजुकेशन लाहौर नज़ीर हुसैन का कहना था कि लाहौर में अभी तक 5,98,000 बच्चों का दाखिला कर लिया गया।